नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान राम लल्ला जो हैं हमारे, वो पुनः अयोध्या में आने वाले हैं। तो इस प्रसंग पर, इस अवसर पर एक बहुत ही सुंदर कथा कहने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये जो कथा है वो सबसे पहले मैंने जब मैं वाराणसी गया था, वहाँ पे अघोर पीठ है विजय चौराहा पे। आप जब काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे होंगे उस वक्त पे बीच में ही अघोर पीठ आएगी, जो क्रिमकुंड के नाम से भी उसे जाना जाता है और विजय चौराहा पर ही है वो जो क्रिमकुंड है वो भगवान अघोरी बाबा कीनाराम जो थे, जो आज से 400 साल पहले हो चुके, जिन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का एक अवतार माना जाता था, उनके द्वारा स्थापित वहाँ पे एक धुनी है जो 400 साल से प्रज्वलित ही है। उनका जो एक पुस्तक भंडार है वहाँ का, अघोर संस्थान का, वहाँ से मैंने जो बाबा कीनाराम की एक पुस्तिका ली थी, वहाँ पे मैंने सबसे पहले ये किस्सा, ये कहानी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने मेरे गुरु जो हैं ओम स्वामी, उनके डिस्कोर्स में ये कथा एक बार सुनी थी। तो कथा के मुताबिक एक बार ये हुआ कि आज से 400 साल पहले एक स्त्री थी, एक महिला थी जो जिन्हें संतान प्राप्त नहीं थे। वे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गई। उनके पास जाकर उन्होंने विनती की कि भगवान, मैं घर घर जाकर भटक कर आई हूँ, मैं बहुत लोगों के पास, बहुत संतों के पास मैं जाकर आई हूँ, मेरे भाग्य में संतान सुख मुझे प्राप्त करना है, आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संतान मुझे हो पाए। और तुलसीदास जी के पास, जिनको अगर पता होगा, एक भविष्य कथन की पद्धति थी, एक मेथड थी, जो थी रामशलाखा। रामशलाखा के माध्यम से वो लोगों का भाग्य देख सकते थे। और रामशलाखा आज की तारीख में भी ये पद्धति उतनी ही प्रचलित है जितनी 400 साल पहले प्रचलित थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ये जो रामशलाखा थी, उसमें देखकर उन्होंने उस स्त्री को ये बताया कि आपके भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। वे स्त्री बड़ी निराश हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि एक बार गोस्वामी जी ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाता था, क्योंकि उनको भगवान राम का साक्षात्कार था, भगवान हनुमान की कृपा उनको प्राप्त थी। और तुलसीदास जी ने ही हमें रामचरितमानस जैसा एक महाग्रंथ दिया और साथ में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जैसे शाबर प्रयोग भी दिए। तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया, उनके मुख से अगर एक वाणी निकल गई, एक वचन निकल गए, तो उनका फलीभूत होना सुनिश्चित था। उस भविष्य कथन को कोई झुकला नहीं सकता था। लेकिन एक स्त्री तो स्त्री ही होती है, और हर एक स्त्री के अंदर माँ बनने की जो इच्छा होती है वो प्रगाढ़ होती है। और इसी वजह से वे स्त्री जो थी वो उस वक्त पे तो कुटीर से बाहर निकल आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वे थोड़े ही समय में पहुंच गई बाबा कीनाराम के पास। बाबा कीनाराम अघोरी थे, राम के बहुत बड़े भक्त थे, उनके तो नाम में ही राम था, बाबा कीनाराम। तो कड़ी तपस्या थी उनकी, कड़ी साधना थी। स्त्री ने बाबा के पास जाकर इतना ही कहा कि बाबा, अब मैं थक चुकी हूँ, मुझ पर आप अपनी कृपा बरसाइए और मुझे संतान सुख का वरदान दीजिए। ये बात सुनकर अघोरी बाबा कीनाराम ने, जो वहाँ पे धुनी प्रज्वलित थी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी इस वीडियो के, वो धुनी उनके तप से प्रज्वलित थी। उस धुनी से उन्होंने भस्म उठाकर उस स्त्री के हाथ में थमा दी और इतना ही कहा, जा तुझे संतान सुख प्राप्त होगा, ये मेरा वचन है तुम्हें। और वो स्त्री जो है वो खुश होकर, उत्साह में आकर वहाँ से चली गई। और जैसा कि बाबा ने कहा था, थोड़े ही समय में उनके घर पे पुत्र प्राप्ति हुई, संतान सुख उन्हें प्राप्त हुआ। और वे संतान जो थे वो थोड़े बड़े हुए कि तुरंत वे स्त्री जो थी वो अपने संतानों को लेकर गोस्वामी जी के पास उनके आशीर्वाद लेने के लिए गई, क्योंकि उनका एक मत था कि
संतों का आशीर्वाद बच्चों को मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद उनके वहाँ पे संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। तो जैसे ही वे पहुँचे गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटीर पर, गोस्वामी जी को याद था, उन्हें स्मरण था कि उन्होंने स्त्री को ये कहा था कि उनके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव हो गया? अगर भगवान राम ने मुझे भविष्य कथन के माध्यम से ये कहा था कि ये स्त्री के भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, वे संतान की प्राप्ति कर ही नहीं सकती, तो संतान इन्हें प्राप्त कैसे हुए? उन्होंने तुरंत अपने पूजा खंड में जाकर भगवान राम को आवाहन दिया। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गोस्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे जो बोल हैं अगर वो मिथ्या जाएंगे, वो मुझे आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन आपके द्वारा दिया गया कोई विधान, आपके वचन अगर मिथ्या गए तो लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था आपके ऊपर से हट जाएगी। तब जाकर भगवान ने एक मार्मिक स्मित के साथ उन्हें इतना ही कहा, हे भक्त, आपने तो रामशलाखा में देखकर मुझसे पृच्छा की थी, मुझसे प्रश्न पूछा था कि ये स्त्री जो है, इनके भाग्य में संतान सुख लिखा है या नहीं लिखा गया। लेकिन मेरे जो दूसरे भक्त हैं बाबा कीनाराम, उन्होंने तो अपनी धुनी से, अपने तप के बल से भस्म उठाकर इस स्त्री को वरदान ही दे दिया कि उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर मैं उनके वचन का मान नहीं रखता, अगर मैं उनके वरदान को फलीभूत नहीं करता, तो प्रश्न उठ जाता उनकी तपस्या के ऊपर, प्रश्न उठता उनकी भक्ति के ऊपर। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, लेकिन मेरे दूसरे भक्त ने तो वरदान ही दे डाला, तो इसीलिए मुझे उस स्त्री का भाग्य परिवर्तित करना पड़ा, मुझे उनके भाग्य में संतान सुख लिखना ही पड़ा। तो ये जो कथा है वो बहुत हमें बड़ा संदेश देकर जाती है। भगवान राम के नाम में जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कितनी अगाध है, कितनी असीम है, उसका अंदाज़ा इस कथा से लगाया जा सकता है। भगवान राम भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर वैदिक साधना फाउंडेशन की जो एक ऐप है, साधना ऐप, उन्होंने एक बहुत सुंदर अभियान शुरू किया है, 18 लाख राम यज्ञ। अगर आप अपने दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालकर ये यज्ञ करेंगे तो आपको भगवान राम की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है, उनके आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप वाकई में भगवान राम की ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो ये यज्ञ अवश्य आपको करना चाहिए। इस यज्ञ के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमने इसी चैनल पर वेदोलॉजी पर ही राम यज्ञ का एक पूरा ट्यूटोरियल अपलोड किया था थोड़े दिनों पहले। वो हम यहाँ पे उसका जो थंबनेल है वो ऐड कर देंगे, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और पूरा वीडियो देखकर आपको राम यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है वो आप जान सकते हैं। साथ ही में साधना ऐप को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ पे जाकर अगर आपने अभी तक साधना ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी उसे डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको 150 से ज़्यादा जागृत मंत्र प्राप्त होंगे, अलग अलग मंत्र साधना एवं तंत्र साधना आपको प्राप्त होगी, चाहे वो भगवान गणपति की साधना हो, महादेव, महादेवी, भगवान राम, हनुमान, भगवान सूर्य से लेकर कृष्ण भगवान, ये अलग अलग सभी देवी देवताओं की आपको मंत्र एवं तंत्र साधनाएं वहाँ पे प्राप्त होगी विधि विधान के साथ। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी साधक फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएगा।
ताकि भगवान राम की भक्ति का आनंद वो भी प्राप्त कर पाए। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।